कराची इस वक्त उस जंगल की तरह हो चुका है कि जहां कानून सिर्फ ताकतवर के हाथों यरगमाल हो चुका है। हर बड़ा और ताकतवर जानवर अपने से कमजोर और छोटे जानवर को सिर्फ अपनी भूख मिटाने को निगलने और नोचने को तैयार रहता है। और अब तो सबसे बड़ी मुश्किल कराची वालों को यह दरपेश है कि यहाँ डाकुओं और लुटेरों की पहचान मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होती जा रही है। कोई वर्दी पहनकर लूट रहा है, कोई गुर्बत के नाम पर हमला आवर है, तो कोई भूख को जवाज बनाकर लूट मार में मसरूफ है। मतलब हर तरफ से निशाना सिर्फ कराची का असल शहरी ही बनाया जा रहा है। गैर मकामी डाकू हो या गैर मकामी पुलिस हो, गैर मकामी भिखारी हो या फिर गैर मकामी हुक्मरां हो, सबका मकसद और मिशन इस शहर के साइल और वसाइल पर हमला आवर होना है। अभी एक ताजा वाकया कि जिसमें 3 डाकुओं ने कोरंगी थाने की हदूद में बिलाल चौरंगी के करीब 50 साल ठेकेदार अब्दुल मालिक को हलाक और उसके जवां साल बेटे काशिफ को जख्मी कर दिया। और बदनसीबी देखिए कि 50 साल अब्दुल मालिक जहां लेबर सप्लाई करता था, उन्हें तनख्वाह देने के लिए 10 लाख रुपए लेकर बैंक से निकला था कि 3 डाकुओं ने रोककर रकम से भरा बैग छीनने की कोशिश की। इसी दौरान अब्दुल मालिक ने डाकुओं से रकम का बैग बचाते हुए उसे हवा में उछाल दिया, जिसके बाद डाकू फायरिंग करते हुए 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। जबकि बैग से गिरने वाले 7 लाख रुपए वहां होटल में मौजूद गैर मकामियों और तमाशाइयों ने लूट लिए। और फैक्ट्री पर मौजूद गार्ड ने बजाय डाकुओं से मजामत करने और ठेकेदार और उसके बेटे को बचाने के लिए फैक्ट्री का गेट खोलता, उल्टा उसने अंदर जाकर गेट ही बंद कर लिया। यूं बेचारा ठेकेदार अपनी ही फैक्ट्री के वर्कर, चौकीदार और डाकुओं के हाथों माल और जान दोनों से ही महरूम है। और कमाल देखिए कि जिस एक डाकू को पुलिस ने पकड़ा था, जिसकी तमाम चैनल्स पर फुटेजेस भी दिखाई गई थी, उसे सिवाय चेहरे पे एक जख्म के कुछ भी नहीं हुआ था। और तस्वीर में वो भी अपने पैरों पे खड़ा दिखाई दे रहा था, और जिसके जरिए इस पूरे नेटवर्क को पुलिस बाआसानी पकड़ सकती थी। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस जराये से पता चला कि दौरान इलाज वो डाकू भी हलाक हो गए। पुलिस ने हमेशा की तरह पूरे नेटवर्क को बचा लिया। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ना ही कोई पहली बार पुलिस ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया। जाली पुलिस मुकाबलों से कराची पुलिस की तारीख भरी पड़ी। और अब तो ये बात जबान ज़दे आम है कि इस लावारिस शहर की ना पुलिस मकामी और ना ही डाकू मकामी। और डाकू हो या पुलिस, इनकी अक्सरियत कच्ची आबादियों की रिहायशी है कि जहाँ का डाटा या रिहायशी आबादी की मुकम्मल मालूमात नादरा समेत किसी भी इदारे के पास नहीं। और पूरे कराची क्या, पूरे पाकिस्तान, और मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के बाहर से भी कोई भी बड़ी से बड़ी वारदात या दहशतगर्दी करके बआसानी कराची की कच्ची आबादियों में रूपोशी इख्तियार कर सकता है। ये कच्ची आबादियां इस वक्त डाकुओं और दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें समझी जाती हैं। कराची की गैर मकामी पुलिस जो जराइम कंट्रोल करने के बुलंदोबांग दावे तो करती है, मगर वो खुद इन जराइम पेशा ग्रोहों की परवरिश और सरपरस्ती करती है। इनकी नाजायज आमदन का सबसे बड़ा जरिया ही मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस लोगों और ग्रोहों की गैर कानूनी कार्रवाइयां होती हैं, जिसमें जुए, शराब, सट्टे समेत चर्स, हीरोइन, आइस और गुटके से अरबों रुपए की आमदनी होती है। औरतों की जिस्म फरोशी से लेकर अगवा बराए तावान जैसी संगीन वारदातों तक में इनके लोग पकड़े जा चुके हैं। गर्ज कराची में हर 2 नंबर काम इनकी मर्जी और सरपरस्ती के बगैर नामुमकिन होता है। एक सिपाही से लेकर ऊपर तक के अफसरान और बड़े घर तक पहुंचने वाली बीट लाखों या करोड़ों की नहीं, अरबों की होती है। और मेरा इस हवाले से हमेशा से बड़ा वाज़े और 2 टोक मौक़िफ़ रहा है कि अगर कराची से जराइम का खात्मा करना है तो पुलिस का महकमा खत्म कर दो। आप सिर्फ तजर्बे के तौर पर 1 महीने के लिए कराची पुलिस को गैर मौसर करके देख लें, रिजल्ट आपके सामने आ जाए। और अगर इस तरह नहीं तो फिर दुनिया के बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरह कराची में भी कम्युनिटी पुलिस या लोकल पुलिसिंग का निजाम नाफिज करना होगा। वरना तो चोर और चौकीदार मिलकर इस शहर के लोगों की जानो माल ही नहीं, इज्जतें तक लूटना शुरू कर देंगे। इस शहर को अगर इसी तरह गैर मकामियों के हवाले करने का सिलसिला जारी रहा तो बहुत ज्यादा
دیر کی اب بات نہیں رہی، ان قریب یہ گھروں تک میں گھسنے کی پوزیشن میں آ جائے گی اور کراچی کے نام نہاد ٹھیکیدار نیرو کی طرح چین کی بانسری بجاتے رہیں گے۔ تو کراچی والوں، لٹتے رہو، مرتے رہو، سسکتے رہو اور خاموشی کے ساتھ اپنے پیاروں کو قبروں میں اتارتے رہو۔ شاید کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیج ہی دے گا